नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं भूगोल का 1101% जीएल वाला पेपर। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का समय होने वाला 3 घंटे का, यहाँ पर पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा इस पेपर का पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। तो हमारा पहला सही विकल्प दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक स्वरूप नहीं है। इसमें हमारा द वाला नगर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा देखेगा, यूरेशियल प्लेट का उदाहरण है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा ब वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा देखेगा, कौन सी भूकंपी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुँचती है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा आ वाला पी तरंगे इज करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर चौथा देखेगा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा द वाला बांग्लादेश इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, पांचवा दिया हमारा काल्डेरा का निर्माण होता है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा आ वाला ज्वालामुखी द्वारा। उसके बाद छठा देगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा आ वाला ध्रुव पर इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर हमारा पहला खालिस्तान दिया हुआ है, अवश्य खालिस्तान निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें आपको लिखना होगा मृदा, आपको लिखना होगा पहले खालिस्तान में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, दूसरा खालिस्तान दिया हमारा भूगोल शब्द खालिस्तान भाषा से लिया गया है, इसमें आपको लिखना होगा संसद, आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा देख लिया, मेघालय के पठार को जनजातियों के नाम के आधार पर खालिस्तान भागों में बांटा गया है, इसमें आपको लिखना होगा 3 भागों में बांटा गया है। इसके साथ ही चौथा देख लिया, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या खालिस्तान है, इसमें आपको लिखना होगा 8, आपको लिखना होगा। जल्दी से आप एक्टिव स्ट्रॉन्ग एचडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों, आप परीक्षा देने के बाद इस पेपर को पूरा मिला लीजिएगा, क्योंकि यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लिया, पांचवें दिया हमारा प्रायद्वीपीय भारत खालिस्तान प्लेट का हिस्सा है, इसमें आपको लिखना होगा गोंडवाना। उसके बाद यहाँ पर छठा देख लिया, भारत का दक्षिणी हिस्सा खालिस्तान कटिबंध में स्थित है, इसमें आपको लिखना होगा उष्ण, आपको लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको कटिबंध तो यहाँ पर पहले से हमारा लिखा हुआ है, इसलिए आपको इसमें लिखना होगा उष्ण लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लिया, क्वेश्चन 3 दिया है, सत्य असत्य लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। हमारा पहला यहाँ पर सत्य सत्य दिया है, रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती है, ये बिल्कुल हमारा हो जाएगा करेक्ट, मतलब सही हो जाएगा। दूसरा आपका देख लिया, मृतिका के नीचे चट्टान की परत को स्तंभ सेल कहते, बिल्कुल नहीं कहते, ये हमारा असत्य हो जाएगा। अब तीसरा देख लिया, लंबवत अपरदन के कारण वी आकार की गाठी का निर्माण होता है, बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर हमारे यू आकार की गाठी का निर्माण होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब चौथा देख लिया, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा देश है, बिल्कुल नहीं है, 7वां है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब यह 5वां देख लिया, कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा आपका देखिए, लघु हिमालय को उत्तराखंड में नागतीबा कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसके आंसर बता दिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, सही जोड़ियाँ बनाइए। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। देराक सिद्धांत किसने दिया, जेम्स जेन्स ने दिया था, और एक टारक सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। उसके बाद स्थिर अवस्था संकल्पना, इसमें हमारा हायल हो जाएगा। उसके बाद विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, इसमें हमारा हो जाएगा एडविन हब्बल हो जाएगा। उसके बाद बोने ग्रे में हमारा यूबी 313 हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 दिया है, एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये आपकी परीक्षा 5 नंबर का आने वाला है। दोस्तों, हम आपको पहले बता देते हैं, हम
आपको सिर्फ यहाँ पर जीएल पेपर देता है, ठीक है। इसलिए आपको इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना है। आप सभी को पता होगा हमने अंत से लेकर शुरू से लेकर अंत तक आपको यहाँ पर जीएल ही पेपर दिए, चाहे वो लेट दिए बट रियल दिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 दिया है, एक शब्द होता एक वाक्य में उत्तर लिखिए। हमारा पहला दिया बालू डिब्बे का निर्माण किस कारक के निक्षेप द्वारा होता है। इसमें आपको लिखना होगा पवन लिखना है। क्या लिखना है आपको? पवन आपको लिखना होगा। दूसरा आपका देखिएगा गोल यंत्र किस अपवर्तन कारक के द्वारा बनाए जाते हैं। इसी में आपको लिखना होगा भूमिगत जल। क्या लिखना है आपको इसमें? दूसरे में आपको लिखना होगा भूमिगत जल। आपको यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। उसके बाद तीसरा देखिए भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है? इसमें आपको लिखना होगा गुजरात। क्या लिखना? गुजरात। गुजरात आपको इसमें लिखना होगा। चौथा आपका देख लीजिएगा भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर शो नहीं है, बट यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारा पाक जल संधि। क्या होगा? पाक जल संधि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर पांचवें दिया हमारा कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो इसमें आपको लिखना होगा पहला आपको हो जाएगा यहाँ पर हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमालय। उसके बाद दूसरा आपको हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंजाल। क्या हो जाएगा? पंजाल हो जाएगा, ठीक है। आपको पंजाब नहीं लिखना है, पंजाल लिखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपको हो जाएगा हिमालय, दूसरा आपको हो जाएगा पंजाल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 से दिया है मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखना है। तो क्वेश्चन लगेगा भूगोल में तकनीकी के कोई 2 आपको महत्व लिखना है। ये आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 7वां क्वेश्चन लगेगा भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागमन लिखिए, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर कुछ आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा आपके, ठीक है, 70 वाले, और ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 देख लिया, ठीक है। भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागमन लिखिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दिमाग पर लोड नहीं लेना है, आराम से याद कीजिएगा, ठीक है। और तो क्वेश्चन लिखा है हिमालय पर्वत में स्थित 2 दर्रों के नाम लिखिए। बस आपको दर्रों के नाम लिख देना है, ठीक है। इसके साथ ही देख लिखा ऑटो क्वेश्चन हमारा भारत का अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार आपको लिखना है। सिर्फ आपको अक्षांशी लिखना है और देशांतरी विस्तार आपको लिखना है, ठीक है। अथवा क्वेश्चन है भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम व उनकी दिशा की स्थिति भी लिखी है, मतलब वो किस दिशा में, ये आपको लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लिया 9वां क्वेश्चन है हमारा पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषता लिखिए। पश्चिमी घाट की आपको 2 सिर्फ आपको विशेषता लिखना है। तो क्वेश्चन लिखा बांगे से क्या आशय है। इसके साथ ही हमारा देख लिया 10वां क्वेश्चन हमारा करेबा क्या है। तो क्वेश्चन हमारा भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी का नाम लिखिए तथा यह किस खाड़ी में स्थित है। तो किस खाड़ी में स्थित है आपको बताना है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा 11वां क्वेश्चन है विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख बलों को आपको लिखना है। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में वर्णित प्रमुख प्लेटों के नाम लिखिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या मृदा निर्माण में अवश्य एक आवश्यक अनिवार्यता है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है सॉरी यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है हमारा घाटी रंध्र अथवा यूला का विकास कैसे होता है। तो क्वेश्चन हमारा बरकना किसे कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 14वां क्वेश्चन हमारा तराइन और वावन क्षेत्र में कोई 3 अंतर आपको स्पष्ट करना है। अथवा क्वेश्चन है पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में आपको कोई 3 अंतर लिखना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाला है, ठीक है, इसमें ये हमारा क्वेश्चन पूछने वाला, ठीक है, दोनों सेम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछने वाला आपकी परीक्षा में, वार्षिक वाले परीक्षा में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15वां क्वेश्चन हमारा हिमालय पर्वत की कोई 3 महत्व को समझाइए। अथवा क्वेश्चन हमारा प्रायद्वीपीय पठार के कोई 3 महत्व आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है भारत के मैदान के उत्तर भारत के मैदान के कोई 3 महत्व लिखिए। तो क्वेश्चन हमारा हिमालय को भू आकृति आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन आपको करना है। 17वां क्वेश्चन देखिए भारत का पश्चिमी तटीय मैदान डेल्टा रहित क्या है, समझाइए। तो क्वेश्चन देखिए भूकंप से होने वाले प्रभाव को समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा देखिए 18वां क्वेश्चन हमारा बेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों की वाक्य की जगह। अथवा क्वेश्चन हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का
सचित वर्णन कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाला, अच्छे से याद कर लिए यहाँ पर इस त्रैमासिक परीक्षा के पेपर को। अब यहाँ पर 19 क्वेश्चन लगे। अवशय किसे कहते हैं, अवशय के प्रकारों का वर्णन कीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा नदी के निक्षेप से बनने वाली स्लय कृतियों को चित्र सहित समझाइए, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले 20वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन समझ लीजिएगा, भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो हमारा पहला दिया सतपुड़ा पर्वत, दूसरा आपका दिया 10 डिग्री चैनल, तीसरा आपका दिया लक्षद्वीप, चौथा आपका दिया खंबात की खाड़ी, पांचवा आपका दिया कार्बी एंगलोंग पठार, ठीक है। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। परीक्षा में आपको पेपर के जस्ट नीचे आपको एक भारत का मानचित्र दिया जाएगा जिसमें आपको इन सभी को दर्शाना होगा या कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। किस प्रकार से आपको यहाँ पर मानचित्र में दर्शाना है इसका आंसर आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद इसका तो क्वेश्चन रहेगा, भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे कि हमारा पहला दिया काराकोरम श्रेणी, दूसरा आपका दिया गंगा नदी, तीसरा आपका दिया अरावली पर्वत, चौथा आपका दिया भारतीय मरुस्थल, पांचवा आपका दिया छोटा नागपुर का पठार। इनको आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा। जैसे कि हमने आपको बता दिया परीक्षा में आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, ठीक है, पेपर के साथ ही आएगा, ठीक है, चिंता मत करिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 11वीं का भूगोल जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप इस पेपर के माध्यम से परीक्षा में 70 में से 70 अंक लेकर आ जाएंगे। हम गारंटी देते हैं तो आप इस पेपर के माध्यम से 70 में से 70 अंक बिल्कुल लेकर आएंगे। बट आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद करना है। यदि आपने इस पेपर को अच्छे से याद कर लिया तो आपकी वार्षिक परीक्षा में इस पेपर में से 20 नंबर का आने वाला है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।